नमस्कार दोस्तों। वाई यू शुड नॉट हैव क्रेडिट कार्ड, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। क्रेडिट कार्ड के बड़े फ़ायदे गिनाए जाते हैं, होते भी हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा। बट मैं आज फिर भी चर्चा करने वाला हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। कई लोग कहेंगे नहीं होना चाहिए, उसको जुडिशियसली यूज़ कर लेना, इमरजेंसी में यूज़ कर लेना, उसको यूज़ करके पॉइंट्स मिलते हैं, अगर हम टाइम पे पैसे दे दें तो इंटरेस्ट नहीं लगता है एंड बहुत फ़ायदा होता है। कई लोग कई कार्ड रखते हैं, यहाँ से वहाँ इस तरह करते हैं। मैं एक अलग पर्सपेक्टिव यूथ को देना चाह रहा हूँ, बिकॉज यंगस्टर्स काफ़ी इन चक्करों में डले हुए हैं क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, और बहुत कॉल्स भी आते हैं, सर क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको क्वालिफाई करते हैं, ये वो करके आपको ये फ़ायदा होगा, आपको एयरपोर्ट पे लॉन्च पे फैसिलिटी मिलेगी, कुछ कुछ करके उन्हें लिखा होता है। ठीक है, आपको मूवी की टिकट्स में कुछ हो जाएगा, कहीं रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ स्टोरियाँ होती हैं। ठीक है, तो पहली बात ये सब मैंने कवर कर दिया जो सो कॉल्ड फ़ायदे बताकर बेचा जाता है। अब मैं बोलता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए। इसको ना रखने के ज़्यादा फ़ायदे हैं बजाय इसको रखने के, पहले मैं ये चीज़ बताऊँगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा, डेबिट कार्ड में भी फ़ायदे बहुत मिलते हैं, वो सब ये लॉन्च वॉन्च और ये सब वहाँ पे भी स्टोरियाँ चलती हैं, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी नहीं। क्रेडिट कार्ड का अगर आपका डिले पेमेंट हो गया, उस पे जो इंटरेस्ट लगता है उस पे जीएसटी लगता है, ये याद रखना। जब आप ईएमआई देते हैं ना नॉर्मल होम लोन की, तो उसके ब्याज पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन यहाँ लगेगा, ये बहुत लोगों को इस चीज़ का पता नहीं। दूसरी चीज़, क्रेडिट कार्ड से हमें ऐसे लगता है कि मैं पॉइंट्स गार्नर कर लूँगा और ये चीज़ मैं क्रेडिट पे ले लूँगा, हो सकता है अगले महीने कोई आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप पेमेंट ना दे पाएँ। फिर जो इंटरेस्ट का साइकिल स्टार्ट होता है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है एंड भयंकर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आपको पता है क्रेडिट कार्ड वाले। पर प्रॉब्लम वहाँ भी एंड नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि अगर कहीं कुछ डिस्प्यूट हो गया छोटा मोटा, और जब आप यंगस्टर हैं 20 22 23 24 25 26 साल के, आपको लाइफ का पूरा उतना ज्ञान नहीं है और आपने उसको बंद करा दिया, या पैसे नहीं दिए, या छोड़ दिया, या लड़ाई झगड़ा हो गया, या कुछ और कर दिया, आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट करता है और बहुत लोग बाद में रोते हैं जब वो लोन नहीं मिलता, या लोन 9.5% इंटरेस्ट पे मिलता है बजाय 8.5 के मिलने के, और वो लोन जब आप 30s में आ चुके होते हैं, फिर पास्ट में जाके उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो एक कलेश और लफड़ा है जिसको टोटली अवॉइड किया जा सकता है। पर मैं इस पर अब साइकोलॉजी की दो चार चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, उसको ध्यान से समझना। एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा नहीं मेरे को इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी में आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाओ। दूसरा, इंडिया में इमरजेंसी में फैमिली भी होती है, कोई ऐसे अलग नहीं हो आप। ये सारी स्टोरियाँ अमेरिका के हिसाब से बना रखी हैं कि इमरजेंसी होगी, वहाँ कोई किसी के लिए नहीं है, वहीं से ये क्रेडिट का चला है। आप लोगों को हमेशा आदत डाली जाएगी नाम से, जो चीज़ आपके पास छोटे टिकट हैं। अब क्रेडिट कार्ड से कोई कार तो नहीं खरीदता, क्रेडिट कार्ड से कोई घर भी नहीं खरीदता। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से छोटी चीज़ें खरीदी जाती हैं, जैसे मोबाइल ले लिया, कपड़े ले लिए, कहीं आपने डाइनिंग आउट कर लिया, मूवी की आउटिंग कर ली। ये सारी चीज़ें आपको अपने जो पैसा है उससे लेनी चाहिए। और ये पॉइंटों के चक्कर में जब आप डलते हैं तो यू आर बैटिंग वेरी, मतलब आप ये बैटिंग वर्ड कर लो यार, यू आर प्लेइंग अ वेरी लोली गेम। आप अपने आप को वो 100 रुपये पे 1 पॉइंट, 1000 पे 10 रुपये, 10 50 100 200 500 रुपये का इंसान बना देते हो साइकोलॉजिकली, उतने के ही रह जाते हो। और उसी में आपको एक स्ट्रेस फैक्टर है कि मुझे टाइम पे पेमेंट करनी। टाइम पे पेमेंट करने की कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रेस रखना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दी चलो, फिर बैंक में पैसा होना चाहिए, एक स्ट्रेस तो ऐड हो रहा है ना। तो उस चीज़ को, कलेश को पालो ही मत। दैट इज़ द मैसेज। एंड कोई चांसेस ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग होगा ही नहीं। एंड इसके बिना बहुत अच्छे से लाइफ जी जा सकती, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने एक ऑप्शन रख लिया अपने को, तो वो यूज़ भी होगा भाई, फिर वो एक यूज़ होगा, दूसरा होगा, और फिर ये पॉइंट इसके मिल रहे हैं, फिर ये वाले बैंक का, फिर ये वाले बैंक का, फिर 3 4 भी होंगे, फिर इसकी पेमेंट इससे, इसकी पेमेंट इससे, इसकी पेमेंट इससे, ये काम भी होंगे। तो ये चीज़ करो ही मत। अपना डेबिट कार्ड से काम चलाओ, और ये अपने को पैसा बढ़ाने के जो सोर्सेज हैं,
अपने में वैल्यू एडिंग करने के सोर्सेज हैं, वहाँ आपका दिमाग होना चाहिए। इसके फिर ऐप डाउनलोड होंगे, बाकी चीज़ें डाउनलोड होंगी, वो बेसिकली आपका लाइफ का फोकस जाएगा। तो ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी वाली अप्रोच डालो। तो क्रेडिट कार्ड को नए सिरे से आप खारिज करो। इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उससे सबसे बड़ा सिबिल ख़राब होने का खतरा है बहुत यंगस्टर्स का। बिकॉज मैं होम लोन का भी आई वन ऑफ द वर्टिकल्स आई हैव वर्क विच आई डू, इसमें देखने को मिलता है कब आपका 4 साल 6 साल पहले क्या पेंडिंग था वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब वो बोलेंगे नहीं, आई विल बी वेरी पर्टिकुलर, आई विल बी वेरी पर्टिकुलर, आई विल बी। एंड वो क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री जैसे ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, कितना कंजम्पशन करते हैं, सिबिल उसका भी इफेक्ट करता है। एग्जैक्ट एल्गोरिदम में कितना करता है वो अभी हमें नहीं पता कि कितना उसका पॉजिटिव या नेगेटिव है। पर वो भी चीज़ होती है कि भी ये आदमी को क्रेडिट लेने की छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अब वो मैंने चेक करने की कोशिश करी है कि इससे सिबिल का एग्जैक्ट क्या है, बट वो कई चीज़ें होती हैं जो नहीं पता चलती। ठीक है, डिफ़ॉल्ट करोगे तो बैडली इफेक्ट होगा ही होगा, उसमें कोई शक है ही नहीं। वो तो गया काम से। आप अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो फिर आप अलग लिस्ट में आ गए डिफ़ॉल्टर वाले में, उसमें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। पर इवन विदाउट दैट ऑल्सो इट इज़ देयर। हाउ मेनी ऑफ यू विल आफ्टर लिसनिंग टू एडवाइस नॉट हैव क्रेडिट कार्ड, एंड हाउ मेनी यू विल स्टिल है कि यार बकवास कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो लेंगे बिकॉज वी यूज़ इट वेरी जुडिशियसली एंड आई एम टोटली इन कंट्रोल। ठीक है, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिखना। थैंक यू वेरी मच।